हेलो एवरीवन। तो ये हमारी पूर्वालोकन है। अभी इस समय आप पूर्वालोकन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको लगे तो इस बुक में ही अंडरलाइन करते जाइए, जैसे ये टॉपिक है वैसे ही टॉपिक वाइज आप अंडरलाइन करते जाइए। और अगर आपको लगे तो आप उसकी नोट्स बना लीजिए। जैसे ये बॉक्स में चीज़ें दिए रहती हैं ना, काफ़ी और ये यहाँ पर पहले ये नोट्स दे देते हैं और इसके बाद में क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। और जिस चीज़ का इन्हें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बताना होता है या जो ज़्यादा होता है तो उसको ऐसे बॉक्स में दे देती है। ये इसकी बहुत अच्छी बात रहती है। ठीक है, देखिए टॉपिक वाइज मैं इसको कराती जाऊँगी, आपको मैं बताती भी जाऊँगी कि किस तरीके से टॉपिक देते हैं, इसके बाद में कितने कितने क्वेश्चन देते हैं। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाएंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने ये थर्ड टॉपिक है, तो अगर हमने ये उठाया, वैसे भी कोई ज्योग्राफी पढ़ाता है टीचर तो ज़्यादातर स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अच्छी बात क्या है कि जिसके पास अगर ये बुक नहीं है, अगर वो परचेज़ नहीं कर सकता है, उसके पास थोड़ा सा भी टाइम है, तो हम इसको बहुत शॉर्ट में तैयार कर लेंगे। टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में अच्छा सा, जैसे नोट्स किसी को अगर बनाना सीखना है तो वो इस तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो भारत एवं कर्क रेखा, इसके बारे में ये टॉपिक है। फिर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने आयोग ने बनाया है, जिस आयोग ने, जैसे MPPSC ने बनाया है, झारखंड PCS ने बनाया है, तो उसके आपको सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो लगभग मध्य से कहाँ, ये मैं आपको डायग्राम भी दिखाती जाऊँ। ये आपकी कर्क रेखा है जो ये बीचों बीच गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर ये आपकी यहाँ पर है रांची, ये झारखंड, और यहाँ से ये होते हुए इस तरीके से गुजरती है। ठीक है, तो ये जब बीचों बीच से गुजरती है तो ये भारत को दो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड कर देती है। ठीक है, इसका प्रभाव मॉनसून पर, सीजन पर और कई सारी चीज़ों पर पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिनमें आप इनके नाम लिख लीजिए, इसके क्वेश्चन खूब आते हैं। अगर आप बना रहे पॉइंटर्स में तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका ये पश्चिम बंगाल, इसके बाद में यहाँ पर है त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ओके, अब आइए नेक्स्ट, सूर्य के उत्तरायण। देखिए मैंने बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जून के महीने में दिन बड़े होते हैं। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। यानी कि ये देखिए, जैसे हमारी ये पूरी पृथ्वी है, ठीक, ये है भूमध्य रेखा, ये है दक्षिणी गोलार्ध और ये है उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में सिचुएटेड है। तो जब सूर्य ये भूमध्य रेखा जो है, जब ये इधर उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब ये क्या नाम से चमकने लगता है, तो यहाँ पर जो जून के दिन होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च बिंदु पर होता है। ठीक, जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। भारत में माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब देखिए ये इतने शहरों के नाम दिए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके भी क्वेश्चन UPSC में आते हैं। ठीक है, UPPCS में तो आते ही हैं, UPSC में आते हैं। ये कितने डिग्री अक्षांश पर सिचुएटेड है इसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, अगरतला आपका 23.5 डिग्री पे है, गांधीनगर 23.19 पर डिग्री पर है, जबलपुर 23.11 डिग्री, उज्जैन 23.09 डिग्री, कोलकाता 22.30 डिग्री, नागपुर 21.09 डिग्री, अहमदाबाद 25.18 डिग्री और भोपाल 23.25 डिग्री पर सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं आयोग, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो आयोग को बताना था जितना आयोग ने इस बुक में जितना उन्होंने बताना था उन्होंने बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं ये हम लोग समझते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन UPPCS 1990 में आया कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो किस राज्य से होकर गुजरती है उन्होंने पूछा। उत्तर प्रदेश आपका ऊपर पड़ जाता है नॉर्थ में, आंध्र प्रदेश आपका नीचे आ जाता है साउथ की तरफ, बिहार, झारखंड और ओडिशा। अब ये दो में अगर आपने अभी नाम सुना होगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। NCERT और प्लस घटना चक्र या पूर्वालोकन को आप लेकर चलोगे, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ओडिशा से तो नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ठीक है, तो ओडिशा नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो आपका बिहार झारखंड हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए, अगर वहाँ आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। पहले बिहार, जो यह झारखंड है, बिहार का ही भाग था, ठीक है, और ये बी ही इसका सही होगा उस तरीके से। ये यहाँ से स्टार्ट करती, कर्क रेखा गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2017 में यही क्वेश्चन फिर आया है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड से। तो आपको देखिए, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो आपको पता है गुजरात से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, 1 2, अभी 1 2 यहाँ गया, 1 2। उत्तर प्रदेश से बिल्कुल नहीं गुजरती। इसको आप जब कट करेंगे, अगर इस तरीके से कट करेंगे, 3 यानी कि ये ऑप्शन कट जाएगा, 3 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ए देखिए यहाँ पर दिया है ए। तो इस तरीके से बहुत पूर्वालोकन बहुत हेल्प करती है। अब देखिए, MPPCL 2014 में फिर यही क्वेश्चन आया है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या इन सभी से, ठीक है। मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा। उसी एक टॉपिक से कितनी बार कितने क्वेश्चन। अब देखिए, उत्तराखंड PCS ने भी इसको बनाया है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन उनकी शक्ल और सूरत बदल कर रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कि जो पहला पूछा गया क्वेश्चन उसी को जस्ट एज इट इज वैसा ही पूछ ले आयोग, उसमें थोड़े सा मॉडिफिकेशन कर देता है, बदलाव करके लाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देखिए, भारत का एक राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। अब आपको पता ही चल गया होगा पूछने का तरीका क्या है। इसके बाद में इसका PYQ फिर दूसरा देखिए, RO 2016 के एग्जाम में फिर ये आया, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, गुजरती है नहीं गुजरती। इस तरीके से खूब क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका यूपी PCS प्री 199 1999, यूपी लोअर सब स्पेशल प्री 2002, यूपी PSC GIC जो एक एग्ज़ाम होता है 2010। ये क्वेश्चन तीन बार इनको एग्जाम में आया है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अब देखिए, मैंने आपको अभी बताए थे ना जो नगर, तो अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। अब देखिए, उज्जैन मध्य प्रदेश का एक जिला है और जबलपुर भी मध्य प्रदेश का, ठीक है। अब इनमें से किनकी, और गांधीनगर गुजरात में स्थित है, तो किनकी सिचुएशन सबसे पास में होगी, ये यहाँ पर दिमाग लगाना है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि इनकी स्थिति क्या है, गांधीनगर 23.5, इस तरीके से। तो दूरी के अनुसार पूछा है, तो यहाँ पर गांधीनगर ही सबसे कम दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर आंसर गांधीनगर हो जाएगा। फिर देखिए, ये क्वेश्चन IAS में आया 2003 में, ठीक है। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? मैंने बोला था ना, ये UPSC तक में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने नगरों के बारे में बताया, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। अब कर्क रेखा के सबसे पास में कौन सा है, ठीक है, कोलकाता, नागपुर, जोधपुर और दिल्ली, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया है सबसे कम दूरी कोलकाता की, जबकि कोलकाता आपको ऐसे सोचेंगे तो आपको लगेगा कि दूर है, ठीक है, लेकिन दूरी के हिसाब से कोलकाता ही सबसे पास में है। नागपुर 21.09 करके उत्तर होता है, तो कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में यहाँ पर है, तो इसलिए कोलकाता सबसे पास में है। अब इसका फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री 30 दक्षिण, 33 डिग्री 30 उत्तर, या 0 डिग्री, या 23.5 और 30 डिग्री, ठीक है। तो बराबर के भागों में विभाजित करती है, मैंने बताया था ना, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन हो जाएगा। आयोग ने केवल एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनाए हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया, UPPCS मेंस में पूछा गया, फिर RAS में पूछा गया। 11 नंबर क्वेश्चन उत्तराखंड PCS में पूछा गया। 12 नंबर क्वेश्चन UPPCS मेंस 2017 में पूछा गया। 13 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद में 13 क्वेश्चन बनाए अभी तक, और अभी इसमें 22 और 23 के क्वेश्चन इंक्लूड होने हैं। मे बी 1 या 2 क्वेश्चन आ गए हों, तो सिर्फ एक टॉपिक से आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद में आ जाइए, हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है, ये है मानक समय। समय के बारे में भी खूब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, इस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे तो हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे और क्वेश्चन भी हमें पता चल जाएंगे कि किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चन आयोग पूछता है। ओके, देखिए सेकंड टॉपिक हमारा आता है मानक समय। तो भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, जो हम लोग जिस समय को हम लोग मानते हैं हमारे भारत में चलता है, ये उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है।
ये देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य GMT यानी ग्रीन मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी कि इधर मान लो जैसे अपना USA अमेरिका है, अपना क्या मतलब अमेरिका है, तो वहाँ पर अगर 1 बजे हैं तो आपके यहाँ उससे 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे आगे का टाइम रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.30 बराबर 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 मतलब 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर यानी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। ये इसकी होगी स्टैटिक पोर्शन। अब देखिए, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश का पॉइंट, ये यहाँ से ये इस तरीके से गुजरती है। ठीक है, रेखा ये टाइम वाली पूर्वी देशांतर है, ये इस तरीके से गुजरती है। ठीक, तो इसको अगर आप इस तरीके से मैप से ड्रा भी कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं भी करेंगे तो इस तरीके से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेशों से गुजरती है। जैसे हमारी जो कर्क रेखा ऐसे 7 राज्यों से गुजरती थी, तो उस तरीके से ये 5 प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, सॉरी उत्तर प्रदेश, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से इस तरीके से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए जो वो टॉपिक हमने पढ़ लिया, अब उससे आयोग किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर लेता है और हमें किस तरीके के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये आप देखती है। देखिए पहला क्वेश्चन ये 2002 में पूछा गया, UPPCS मेंस का ही है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। ठीक है, तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच इतने डिग्री बराबर का अंतराल होता है। ठीक है, ये बताया जाता है, तो उसी हिसाब से ये बता रहे हैं। तो का मानक समय 82.5 अपॉन इतना यामोत्तर है, अतः वह स्थान, ये इसका डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि आप कई बार करंट में न्यूज़ सुनते हैं, मांग होती है कि जो पूर्वी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ का जो मानक समय वो अलग निर्धारित किया जाए। आप ऐसी मांग सुनते होंगे, तो उसका ये ज्योग्राफिकल कारण है, क्योंकि वहाँ पर 2 घंटे पहले ही सूर्य उदय हो जाता है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ डिफरेंस क्या आता है, क्यों ऐसी मांग होती है, या वहाँ पर क्या होगा, तो इस तरीके से परिवर्तन होता है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि डिग्री के हिसाब से। तो इस चीज़ को अगर हम बहुत अच्छे से जब पढ़ लेते हैं, कई बार रिवीजन करते हैं, तो जाके याद रहता है, वरना ये चीज़ें ऐसे नहीं याद रहती हैं, किसी को भी एक बार में ऐसे नहीं याद हो पाएंगी, है ना। तो इसको हमें कई बार देखना पड़ता है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन फिर आया है आपका 1992 में UPPCS प्री में। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं। देखिए, गुजरात का देशांतरी विस्तार 68.4 डिग्री पूर्व से 74.4 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91.30 डिग्री पूर्व से 97.30 डिग्री पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर इतना इतना होगा। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा मैथमेटिकल वो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे डिफरेंस होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, और वैसे भी भारत अपने आप में बहुत बड़ा है, महाद्वीप है ना। अब ये क्वेश्चन फिर IAS में आया है प्री 2013 में। देखिए पूछने का तरीका, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा बदल के पूछते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। अब देखिए, ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से अगर पढ़ा गया होगा तो इसका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर आपके पास ये पूर्वालोकन है तो आप देखिएगा, इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। तो ये तो काफ़ी डीपली है, हमें उतना तो नहीं जाना है, हालांकि जानकारी के लिए अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर MPPCS में आया 2008 में। ओके, इसके बाद में फिर UPSC यानी IAS में आया है तो 199 में। ठीक है, फिर आपका UPPCS प्री में आया है 2001 में। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा।
तो इससे क्वेश्चन भी बनते हैं अच्छे से। इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर भी लगभग देखिए MPPCS में आया, UPPCS में, यूपी लोअर में आया, इसके बाद में UPPCS प्री में आया, फिर आपका ये 2 बार क्वेश्चन आया, फिर आया है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम नॉर्मल आराम से छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ते जाएं और क्वेश्चनों की शक्ल सूरत देखते जाएं। ये देखिए ये तो 2018 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बंगलुरु, नागपुर, पुणे, हैदराबाद। ठीक है, मैंने बताया था ना। तो उस तरीके से यूपीपी से 2010 में ही आया है क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आप टॉपिक वाइज करते जाएंगे तो आपके पूर्वावलोकन से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये एकदम छोटा सा तरीका था मेरा बताने का। आपको अगर ये बेनिफिशियल लगे तो आप इसे फॉलो कीजिएगा, नहीं लगे तो आप मत कीजिएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे फॉलो करना है उसको कीजिएगा। अब जैसे ये सीमावर्ती देश हैं, छोटा सा ये टॉपिक शॉर्ट में दे देते हैं और इसको पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, छोटा सा टॉपिक है यहाँ से, और ये थोड़ा सा 1.5 से 2 पेज का टॉपिक है मुश्किल से। ये देखिए 2 से ढाई पेज में आ जाएगा। अच्छे से अवस्थिति बता दी गई है इसकी यहाँ तक पूरा, और इसके बाद में इसमें कितने क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं आपको खुद ही रिपीटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक इसको कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी ये ठीक लगता है तो आप जरूर इसे फॉलो कीजिएगा। पूर्वावलोकन में यही हेल्प करता है। नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू।